श्रद्धांजलि सभा में कुछ निवेदन है। मनुष्य सुख की तलाश क्यों करता है? जब कोई व्यक्ति दुखी होता है या जो दुखी रहता है वही सुख की तलाश करता है। जो दुखी नहीं रहेगा वो सुख की खोज नहीं करेगा, उस सुख की खोज में नहीं भटकेगा। वैसे ही जो व्यक्ति भूखा रहता है वो भोजन की तलाश में जाता है। जो व्यक्ति प्यासा रहता है वह पानी की तलाश में भटकता है। जो व्यक्ति जिस चीज को पाना चाहता है, जिसकी खोज करता है, जो व्यक्ति जिसकी खोजी होता है उसकी खोज में एक दिन पहुंच जाता है और उसको पा लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। भूखा आदमी भोजन की तलाश में जाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। प्यासा व्यक्ति प्यास मर रहा है, कहीं रास्ते में पानी दिखाई नहीं दे रहा है तो वह दूर तक चल करके पानी के पास पहुंच जाता है और जल पी करके अपना प्यास बुझाता है, उस प्यास से तृप्त हो जाता है। वैसे जो व्यक्ति दुखी होता है, दुख से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति सुख की तलाश में भटकता है, सुख की खोज करता है कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, मुझे परम शांति कहाँ पर मिलेगी। इसकी खोज में जो व्यक्ति भटकता है, खोज करता है, तो एक दिन वह सुख की तलाश करते करते उस सुख को पा लेता है। तो बैठे बैठे किसी व्यक्ति को किसी अच्छी चीज की प्राप्ति नहीं हो जाती और न ही अच्छा चीज मिल सकता है और न सुखी भी मिल सकता है, न सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो सुख कहाँ मिलेगा? जब हम गुरु के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, अपने माने हुए देवी और देवता के पास जाएंगे, पूजा आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी हमें सुख मिलता है। और उस सुख की प्राप्ति को हम सहज नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमें अपना जीवन दान देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, धन भी गंवाना पड़ता है। ऐसे मुफ्त में हमें सुख नहीं मिल सकता है। सुविधा तो मिल सकती है, धन से व्यक्ति सुविधाएं की सारी चीजें जुटा लेता है, लेकिन इससे जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक होता है सुख और दूसरा होता है शांति, दोनों में बहुत अंतर पड़ता है। सुख तो जीवन जीने का साधन है, लेकिन जो शांति होती है वह परम शांति, उसमें अपने आप को जानने की और समझने की शक्ति मिलती है। परंतु इसलिए सांख्य दर्शन में कहा भी गया है, अर्थ त्रिविधि दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों के दुख से मनुष्य सर्वथा पीड़ित रहता है। इन तीनों तापों से मनुष्य हरदम जलते रहता है। तो इन तापों से हमें दुख से छुटकारा कहाँ मिलेगा? जब हम अपने माने हुए इष्ट के पास जाएंगे, गुरु और संतों के पास में जाएंगे, तभी हमें सुख मिल सकता है। परंतु जब सुख का समय आता है तो लोगों को मांगने भी तो नहीं आता है कि जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, हम अच्छे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बना सके। लोग जिस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिस देवी और देवता की पूजा करते हैं, अगर वह भी मिल जाए तो लोग क्या मांगते हैं? कोई कहेंगे कि भगवान मुझे धन दे दो तो मैं सुख हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान मेरे पास धन तो है लेकिन पुत्र नहीं है, यदि मुझे एक पुत्र हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई कहता है मेरे पास जमीन जायदाद ज्यादा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब लोगों को मांगने का समय आता है तब यह भी नहीं जान पाता कि किससे सुख मिलेगा। क्या व्यक्ति के पास धन की कमी है जो धन मांगता है धन से सुखी हो जाएगा?
व्यक्ति के पास धन है, परिवार है, मकान है, जमीन है, लेकिन दुख से कोई व्यक्ति बच नहीं पाया है। तो ऐसी बात नहीं है कि सबके जीवन में एक ही प्रकार का दुख हो, सबके जीवन की समस्या एक जैसी हो, ऐसी बात नहीं होती है। राजा भी सहज जी ने कहा है कि राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंग प्रभु भेष, धनवंत और निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। तो सहज जी ने यहाँ कहा है कि राजा दुखी, प्रजा दुखी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिस दुख से प्रजा दुखी है, जिस दुख से प्रजा पीड़ित है, उसी दुख से राजा भी पीड़ित है, ऐसी बात नहीं है। राजा के दुख का कारण अलग होता है और प्रजा के दुख का कारण अलग होता है। प्रजा दुखी है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने के लिए अच्छा खासा कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए छाया मिल जाए, लेकिन जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाते, 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाते हैं, पेट के जोर से तप रहा है, तो उसको तो निश्चित कहा जा सकता है यह व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है। लेकिन साहब ने कहा है कि राजा दुखी, प्रजा दुखी, केवल प्रजा ही दुखी है, ऐसी बात नहीं है। जिसे हम राजा, बादशाह और सरकार कहते हैं, वह भी दुखी है। तो क्या राजा के दुखी होने का कारण भूख है कि राजा को रोटी नहीं मिल रही है या छाया नहीं मिल रही है? राजा के पास रोटी भी है, छाया भी है, लेकिन उनका भी दुख है। तो क्या राजा और प्रजा को हम एक में तोड़ सकते हैं? छोटे लोगों की छोटी समस्या और बड़े लोगों की बड़ी समस्या, छोटे की छोटी बात और बड़ों की बड़ी बात होती है। गरीब होते हैं, थोड़ी बात के लिए दुखी और परेशान होते हैं, लेकिन बड़े लोग होते हैं, राजा बादशाह होते हैं, उनके पास तो अनेक समस्या हैं। अपनी समस्या किससे बताएं? छोटे लोग होते हैं तो बड़ों के पास जाकर के अपने गरीबी का रोना रोते हैं, दुख बताते हैं, लेकिन बड़े लोग होते हैं, बादशाह होते हैं, ऊपर से तो बहुत दिखते हैं, धन भी दिखाते हैं, जमीन भी दिखाते हैं, बंगला भी दिखाते हैं, लेकिन उसके पास थोड़ा सा बैठ जाओ तो उनके दुख की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन वह राजा किसके पास अपना दुख बांटने जाए, किसके पास अपना दुख बताए? तो सबके दुख का कारण एक जैसा नहीं होता है, सबके दुख होने का कारण अलग अलग होता है। और जब दुख है, समस्या है, परेशानी है, तो इस समस्या का समाधान भी होता है। तो जिस देवी और देवता गुरु की हम उपासना करते हैं, यदि वह मिल जाता है तो लोग और व्यक्ति यही मांगते हैं, कोई धन मांगता है, कोई पुत्र परिवार मांगता है, परंतु कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है कि प्रभु मुझे शांति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस जीवन में दुख के रास्ते से पार होना है, इस जन्म मरण के चक्कर में फिर से मुझे नहीं झूलना है। वह यह नहीं मांगता है। होता क्या है, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत दुखी होकर के, निराश होकर के वह घर से निकल पड़ा। जब वह घर से निकलता है तो रास्ते में जाता है और जाते जाते उसे एक बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देखकर उसके मन में कुतूहल हो जाता है चढ़ने के लिए, और वह खुशी के मारे चढ़ जाता है। जब बहुत ऊंचाई पेड़ पर चढ़ जाता है तो नीचे देखता है, झांक कर तो उसके मन में भय हो जाता है, डर जाता है वह व्यक्ति। और जब कोई भी व्यक्ति दुख में पड़ जाता है, किसी समस्या में घिर जाता है, तो क्या करते हैं? अपने गुरु को याद करेंगे, अपने माने हुए देवी और देवता को याद करेंगे, जो जिसको मानते हैं वह उसको याद करते हैं। कोई अपने माता पिता को याद करते हैं, वैसे उस व्यक्ति को भी हुआ। जब वह व्यक्ति
डर जाता है कि मैं तो बहुत ऊंचाई पेड़ पर चढ़ गया हूँ, यहाँ से यदि मैं सकुशल नीचे नहीं उतर पाऊंगा, बीच में यदि गिर गया तब तो फिर मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, फिर मैं क्या करूँ। वह डर जाता है और डर करके दोनों हाथ जोड़ता है और अपने प्रभु को, अपने माने हुए देवी देवता को, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, कहता है कि प्रभु मैं तो बहुत ऊंचाई पेड़ पर चढ़ गया हूँ, मेरी रक्षा करना, मुझे नीचे, जब मैं नीचे उतर जाऊंगा तब मैं सब साधु और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। देखिए, जब भी व्यक्ति कोई समस्या में घिर जाता है तो जल्दीबाजी में बिना सोचे विचारे फैसला ले लेता है। उसने भी यही काम किया। जब वह दुख में पड़ गया था कि मुझे इस पेड़ से नीचे उतरना है, वह नीचे उतर नहीं पा रहा था और उसने प्रार्थना किया कि भगवान मैं बहुत ऊंचाई पेड़ पर चढ़ गया हूँ, यदि इस पेड़ से मैं सकुशल नीचे उतर जाऊंगा तब सब साधु और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। इस तरह से वह प्रार्थना कर लेता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की पूजा या प्रार्थना कर लेता है तो उसके अंदर में एक सात्विक भावना का संचार होता है, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ जाता है। वैसे ही उसके अंदर भी होता है। जब अपने इष्ट को, अपने गुरु का प्रार्थना कर लेता है तो उसके अंदर एक साहस भर जाता है कि मैं 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। इस तरह से वह अपने अंदर ठान लेता है कि मुझे अब नीचे उतरना है। जब वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा तो आधा में आ जाता है। तब उस व्यक्ति ने क्या किया, भगवान मैं तो बहुत ऊंचाई पेड़ पर चढ़ गया था, अब तो मैं आधा में आ गया हूँ, तो क्यों ना मैं 100 से 50 कर लेता हूँ। जल्दीबाजी में मैंने बिना सोचे विचारे यह फैसला ले लिया कि 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। पर इस महंगाई के जमाना में 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने में तो बहुत खर्चा होगा, तो अब आधा में आ गया हूँ तो इसको भी आधा कर लेता हूँ। इस तरह से वह अपने से प्रार्थना कर लेता है और फिर नीचे उतरता है। नीचे उतरते उतरते वह 3/4 में आ जाता है। फिर उसने प्रार्थना किया कि भगवान अब तो मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, तो क्यों ना 50 से 25 कर लेता हूँ। इस तरह से वह नीचे उतरते उतरते और नीचे आ जाता है, जिससे जमीन 4-4 फीट नीचे रह जाती है। फिर प्रार्थना किया भगवान मैं तो बहुत नीचे में आ गया हूँ, तो क्यों ना एक साधु और एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी। इस तरह से वह फिर प्रार्थना करता है और फिर नीचे उतरता है और फिर वहां से नीचे उतरते उतरते पूरा नीचे जमीन पर आकर के खड़ा हो जाता है। तब उस व्यक्ति ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़ लेता है और दोनों हाथ जोड़ करके अपने प्रभु को, अपने जिस गुरु को मानते हैं उसको प्रणाम किया, हाथ जोड़ लेता है और कहता है भगवान मुझे क्षमा करना, अब न मैं कभी इतने ऊंचाई पेड़ पर चढ़ूंगा और न किसी साधु ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। तो देखिए, लोग जब दुख में पड़ जाते हैं, विपत्ति में घिरे होते हैं, तो अपने माता पिता को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, देवी और देवता को याद करते हैं। लेकिन जब दुख का दिन निकल जाता है, सुख का समय आ जाता है, तब सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी को इसी जगह के लिए कहना पड़ा होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हर व्यक्ति दुख के समय याद करते हैं, लेकिन जब उस दुख का समय निकल जाता है, सुख का समय आ जाता है, तब सब कुछ भूल जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा भी है कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम नहीं जानी। साहब जी ने बीजक में इस शब्द को 3 बार संबोधित करते हुए कहा है
कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जाने। इस दुख से हम तभी बचेंगे जब राम को जानेंगे। और इस संसार में इतना दुख है कि दुख का था नहीं है। और इस दुख से हमें तभी मुक्ति मिलेगी जब हम राम को जान जाएंगे, तभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ दशरथ के पुत्र राम को जानने के लिए नहीं कह रहे हैं जिससे दुख से छुटकारा मिल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो अपने अंतरात्मा राम को जानने के लिए कहा है। जब हम अपने अंदर बैठे हुए सुचेतन राम को जान जाएंगे, अंतरात्मा राम को पहचान लेंगे, तब हमें बाहर सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम उस परम सुख और शांति को पा लेंगे। तो इस संसार में इतना दुख है और इस दुख के पीछे ही तो जब हम इस दुख को छोड़ देंगे तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। और यह सुख हमें गुरु के पास जाएंगे, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तभी हमें दुखों से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग पे अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, वही तो हमें वापस लौट करके मिलता है। यदि हम अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो लोगों को हम वही आदर दें, मान सम्मान दें, तब वही लौट करके हमें मिलता है। हम अपने लिए तो चाहते हैं लेकिन उस चीज को दूसरों को देते नहीं है। हम लोगों से ईर्ष्या, छल, कपट, राग, द्वेष का सहारा लेते हैं, तो वही चीज तो मिलता है लौट करके। जो हम बांटते हैं वही वापस मिलता है। जब हम किसी को प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम भी हमें मिलता है। जो चीज हम चाहते हैं उस चीज को अपना स्वयं शुरू कर ले लोगों को बांटने के लिए, तो वह वापस लौट करके